इससे अच्छा ना तो मैं अपना काम ही कर लेती। इस इंसान से मिलने से अच्छा तो मैं घर ही बैठ जाती। यार ये खाने से अच्छा तो मैं कुछ और ही खा लेती। तो कर लेना था ना, क्यों नहीं करा? क्यों कर लेता। जब जो चीज सोची थी पहले तो क्यों नहीं करी? तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा था। क्यों सामने वाले का तो मूड खराब करते हो और अपना भी खराब करते हो? क्यों चीजों को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो? इससे अच्छा वो कर लेती, इससे अच्छा। जब ये मन में इससे अच्छा आता है ना, तो चुप होके बैठ जाओ, क्योंकि चीजों को एंजॉय करना, एक्सेप्ट करना तुम नहीं कर सकते हो। अगर वो चीज नहीं करनी आती तो रैंट करना बंद करो। इससे अच्छा हो जाता, इससे अच्छा हो जाता। अगर हो जाता तो कर लेते, नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करो। जब कोई सिचुएशन चल रही होती है ना, जब तुम किसी से बात करते हो, कोई चीज चल रही होती है, तो उसको ना मतलब सही रखो चीजों को। अब तुम्हें कोई बोलता है कि यार ये कर लेते हैं, तुमने कोई चीज कर ली और फिर तुम्हें वो उतना रिजल्ट नहीं मिलता जो चीज तुम करना चाहते हो, फिर तुम क्या बोलते हो? अरे यार इससे अच्छा तो मैं नहीं आती। नहीं आना था, पर ये बोल के क्या हो जाएगा? क्या तुम नहीं आए? तुम आए ना, वो चीज हो गई ना। तो तुम क्यों बोलते रहते हो और सामने वाले को भी इरिटेट करते हो? फिर सामने वाला जब गुस्सा हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि यार बस यही तो बोला था। तुमने देखो तो सही, तुमने क्या बोला था। तुम चीजों को ना एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब देखो, या तो दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो हंस के एक्सेप्ट कर लो या रो के कर लो। रोने से क्या मिलेगा? हंसोगे बात पे तो और हंसी आएगी, तुम्हें वो मोमेंट्स याद रहेंगे। जब तुम कोई चीज के बारे में रोते रहते हो, तो वो जब बाद में मोमेंट भी याद करोगे तो सामने वाला भी कहेगा याद है तूने मेरा मूड खराब कर दिया था ये बात बोल के। तुम्हें ये चीज से चीजों को याद रखना है या कोई अच्छी बातों से याद रखना है? अगर कोई सीन क्रिएट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तुम बोलते हो यार इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही खा लेती, ये मैंने क्यों पहन लिया, इससे अच्छा कुछ और ही पहन लेती। जो चीज पॉसिबल है वो तो आप कर ही लेते हो ना। जो चीज अब कंट्रोल में है ही नहीं, उसे बोल बोल के क्या फायदा? अपनी एनर्जी वेस्ट तो करते ही हो, सामने वाले को भी पागल करते हो बोल के। तो अब किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। किसी टाइम भी तुम्हारे मन में ये चीज आती है ना, जब मुंह पे ये चीज आती है, मेरे भी आती है, और मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ इस चीज को, बिकॉज मैंने रियलाइज करा है कि इससे बोलने का फायदा क्या है। मतलब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। इससे अच्छा तो बोलो गर्मी लग रही है, वो सब रैंट करना बेटर है रादर देन सेइंग ये क्या हो गया, इससे अच्छा नहीं करना था, वो सब नहीं करना था। कर लेती, पास्ट। और अगर कर लेते तो कर लेते। अब जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में रोना बंद करो और सामने वाले को परेशान करना बंद करो, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। उसे खुशी से एक्सेप्ट करो या रो के एक्सेप्ट करो, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ना सबसे पहले, तुम ना कुछ चीजों को लेके सेटिस्फाई नहीं होते हो। तुम्हारे साथ कोई चीज हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज क्यों हो गई, अगर हम ये चीज ना करते तो वो चीज हो जाती। अब जो चीज हो गई है उस पर टिकते क्यों नहीं हो? चलो अब तुम नहीं भी टिक रहे, कोई चीज के लिए नहीं भी सेटिस्फाई हो रहे, उससे होगा क्या? अगर जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। अगर तुम्हें पता है कि अब हमने, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा है, तुमने व्हाइट ड्रेस पहनी और तुमने कुछ खा लिया और तुम्हें हो रहा है कि यार हम तो खाने आए थे, हमें तो मतलब मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं दिमाग में रखी, मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी और ऊपर से मेरे खाना तो गिरना ही था। पता था ना गिरना था, तो क्यों नहीं कुछ और कपड़े पहन के आए? और अगर अब वो चीज हो गई है, उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? जब तुम ऐसी चीजें, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जब बड़ी होने लग जाती हैं तुम्हें रियलाइज नहीं होती हैं। छोटी छोटी चीजों में जब तुम कंप्लेन करते हो, कुछ क्रिप करते हो, रैंट करते हो कि यार ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना था, वैसे नहीं होना था। नहीं होना था, बहुत कुछ इस दुनिया में हमारे साथ नहीं होना था, अब हो गया है। उसे एक्सेप्ट करना कैसे है, ये तुम्हारे हाथ में है। बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई बहुत साइंस नहीं है कि कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करें। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी है ये चीज सोचना, कुछ कुछ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। कि अगर तुम्हें ये चीज पता है कि कोई चीज हो गई है, तो तुम्हें उस चीज को हैंडल करना आना चाहिए ना। जैसे अब तुम्हें पता है कि अब ये वाली चीज तुमसे गलत हो गई है या किसी से गलत हो गई है, तो तुम फटाफट किसी पे चढ़ जाते हो कि यार ये तूने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो तू वो कर लेता। नहीं, अब वो चीज हो गई है, तुम सामने वाले को भी मेंटली क्यों परेशान कर रहे हो? खुद तो परेशान हो ही रहे हो। अब जो चीज हो गई है उसके उसे स्मर्फ करके, हंस के, उसमें मतलब जोक्स निकाल के, उसमें मतलब ह्यूमर निकाल के हंस के टाल दो। कि क्यों है इतना मुश्किल? और सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम ना कभी भी एकदम वो होता है ना कि ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो तुम। बेसिकली तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम हर चीज में बोलते रहते हो कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। तुम सोचो, जो तुम चीजें जी रहे हो, जो तुम्हारे साथ चीजें हो रही हैं, वो कोई कोई लोग ना वो मांगते हैं कि काश हमारे साथ ये चीजें हों, काश हम भी ये चीजें फील करें। तो तुम हर चीज में जब कमियां निकालने लग जाते हो ना, तो तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो किसी के पास नहीं है। कोई उसके लिए मतलब
भगवान से मांग रहे कि काश हमारे साथ ये चीज हो जाए कभी, और वो तुम डेली उसे जीते हो और फिर भी क्रिप करते हो, फिर भी बोलते हो कि यार हमारे साथ ये चीज क्यों हो गई, इससे अच्छा हम वो कर लेते। क्यों कर लेते? जो चीजें हो रही हैं ना उससे मान लो कि यार कम से कम हमें ये चीजें मिल तो रही हैं, लोगों को वो भी नसीब नहीं होती हैं। पर तुम्हें हर चीज में कुछ ना कुछ बोलना है कि ये क्यों हो गया हमारे साथ। तो ये चीजें करनी बंद करो। बहुत छोटी सी चीज है, येट नॉट बहुत बड़ी बड़ी चीजों में ये अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। फिर तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि यार हम ये चीज गलत कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो ये सब ट्राई करो कि बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। हम ना अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना गलतियां कर देते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन वो चीज़ें छोटी नहीं होती हैं। हम बेसिकली उसे बाद में रियलाइज करते हैं कि यार काश हमने ये चीज़ ना बोली होती। फिर बाद तभी बोलते हैं ना कि 100 बार सोचो और फिर बोलो कोई चीज़। ऐसी तो ये बात नहीं है। इसीलिए अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हम ना जैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ना कुछ भी बोल देते हैं और सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या कर दिया, मतलब ये तो नहीं सोचा था कि आगे से ऐसे रिएक्ट करेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप मान लो कि आपका बर्थडे और आपके पापा ने आपको लैपटॉप गिफ्ट करा है, ठीक है। और अब जो गिफ्ट करा था वो किसी और कंपनी का था और आपको किसी और कंपनी का चाहिए था। अब आपने जैसे ही वो गिफ्ट देखा आप खुश नहीं हुए, आपको लगा अरे ये थोड़ी चाहिए था, वो वाली कंपनी का चाहिए था। आपका बर्थडे, आपके पापा बीइंग सो थॉटफुल कि चलो आपको पता है, उनको पता है कि आपको लैपटॉप चाहिए, उन्होंने ला के दिया, और आप अब एकदम से कंप्लेन कर रहे हो कि अरे ये कंपनी का नहीं चाहिए था, किसी और का चाहिए था। और पापा तुम्हारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना खुश होगा क्योंकि इसने एक बार बोला था और मैंने इसको ला के दे दिया। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं तुमने रियलाइज नहीं करते हो और तुम बोल देते हो कि ये क्या है, वो क्या है, इससे अच्छा तो वो कर लेना था। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। तुम सामने वाले का नहीं सोचते हो, तुम एकदम जल्दबाजी में कुछ भी आके बोल देते हो और फिर बाद में सोचते हो ओह सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर आपको सोच के बोलना था ना, अगर आपका वो मतलब नहीं था। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मेरे हाँ यार उसको बुरा लग गया होगा या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो आपने वो चीज सोची ना, तो आपने पहले क्यों नहीं सोची वो चीज और सोच के क्यों नहीं बोला कि कई बारी कंप्लेन करने से अच्छा होता है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, उस मोमेंट को रुइन मत करो। शायद जब सब ठंडा हो जाए, जब चीज़ें, जब सिचुएशन ठीक हो जाए, उसके बाद आप उसके बारे में बात करो कि यार वो जो चीज़ थी ना वो थोड़ी सी अगर देख लेते तो। ऐसे भी चीज़ें बोल सकते हो जो सामने वाले को भी हर्ट ना हो और तुम्हें भी लगेगा कि चलो ठीक है मैंने अपनी बात भी रख दी है। तो कुछ चीज़ें सोच के बोलनी चाहिए। अब ऐसे या मान लो आप कहीं घूमने चले गए आपके फ्रेंड्स के साथ, तो किसी ने बोला था शिमला चलते हैं, किसी ने बोला था मनाली चलते हैं, तो मेजोरिटी होगी शिमला की और आप चाहते थे मनाली जाना। तो अब वहाँ पे जाके आप गए और आपने बोला कि अरे यार ये क्या है, ये इससे अच्छा बोला था ना तुम्हें मनाली चल लो। अब बाकी सारे जो फ्रेंड्स हैं और वो भी अग्री हो गए थे उस चीज़ के लिए कि चलो मतलब शिमला चलते हैं। तो अब उस मोमेंट को आपने रुइन कर दिया, तो सारे बोल रहे हैं अरे भाई तो चुप करना है यार, क्यों बोलते रहते फालतू में, मोमेंट रुइन कर देते हो तुम लोग। पर कुछ चीज़ों को तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें जब हो जाती हैं ना तो उसमें फॉल्ट नहीं निकालना, उसको ब्लेम नहीं करना। इससे अच्छा तो वो हो जाता, इससे अच्छा तो ये खा लेते, मैंने तुझे बोला था ये ऑर्डर मत कर, ये बेकार होगा। हो गया है, प्रेजेंट टेंस में देखो, जो चीज़ चल रही है उसे देखो। करी थी, सोची थी, कर लेते, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना और बाद में प्यार से डिस्कस कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत सही रहती हैं, रादर देन ऑलवेज कंप्लेनिंग इट, नहीं ये वो। ओके, हाउ टू डील विद इट। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है अवेयरनेस। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आता है ना कि यार इससे अच्छा वो हो जाता, पॉज, डू नॉट से इट लाउड। अपने दिमाग में रखो उस चीज़ को। जैसे ही आते ना कि यार अरे यार ये क्या हो गया, इससे अच्छा वो कर लेते हैं, नहीं बोलना, अपने मुंह से नहीं निकालनी है वो बात। चुप हो जाओ, सिचुएशन को समझो। और भी लोग हैं, उनका भी मूड खराब होगा और उनको भी पता है कि इससे अच्छा वो चीज़ हो जाती, लेकिन उस मोमेंट को खराब मत करो और उसमें घी आग मत डालो कि मतलब कि इससे अच्छा वो हो जाता, वो हो जाता, हो तो जाता ही ना, वो चीज़ हो गई है। तो अवेयर हो जाओ कि अगर जैसे ही मन में आता है नहीं बोलना, चुप हो जाओ। सेकंड क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एक्सेप्टेंस। अगर कोई चीज़ हो गई है उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम जब खुशी खुशी कोई चीज़ कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और नहीं बोलते हो ना, उसे स्किल कहते हैं।
अगर तुम्हें पता है कि सिचुएशन खराब चल रही है, एक्सेप्ट कर लो, उसमें से जोक्स क्रैक कर लो, तो सामने वाले को भी लगेगा चल यार सब माहौल तो खराब है ही था, पर इसने देखो कितने अच्छे से मतलब कि एकदम ह्यूमर ऐड कर दिया, थोड़ा मज़ा आ गया, बातें हो गई। अब इससे हम वो वाला मोमेंट हम आगे जाके भी याद करेंगे कि यार इसने कोई जोक क्रैक कर दिया था, इतना अच्छा वाला मूड हमारा ख़राब होने वाला था लेकिन बहुत अच्छा मूड हो गया था क्योंकि उसमें से मजाक होने लग गया था, चीज़ों को एक्सेप्ट होने लग गई थी। जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो ना ऐसी चीज़ें, तो वो स्किल बन जाती है। बहुत नॉर्मल है, मतलब हालांकि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अंडररेट मतलब ऐसे कर देते हैं, पर वो छोटी चीज़ें होती नहीं है। जब तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, तो मतलब ये ना स्किल कहलाती है कि चल यार, अब देखो कोई चीज़ होती है जब हम बुरा मान जाते हैं तो हमें ऐसा होता है कि यार हम बुरा मान गए, लेकिन कई लोग उसे बुरा नहीं मानते हैं, रुक जाते हैं, तो उसको स्किल कहते हैं। कि कुछ लोग ऐसे सिचुएशन को संभाल लेते हैं, तो हम कहते हैं ना कि यार उसका दिल बहुत अच्छा है, मतलब कि जल्दी बुरा नहीं मानता, या उसका दिल कितना बड़ा है, हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना। तो वही सारी चीज़ों को जब तुम करते हो ना ज़्यादा, तो उसे स्किल कह देते हैं। तो तुम भी वो ट्राई करो, तुम्हें भी कोई अप्रिशिएट करेगा। हर प्लान अच्छा नहीं हो सकता और हर पिज्ज़ा अच्छा नहीं हो सकता, तो कंपेयर करना, कंप्लेन करना बंद कर दो और अच्छी चीज़ों में जॉय ढूंढना शुरू करो। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो सिचुएशन है अच्छी हो जाती है। दूसरों का मूड ऑफ करना बंद करो, तुम्हारा होता है तुम दूसरों का भी कर देते हो, तो सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। जब तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी आ जाती हैं ना, तो तुम्हें फिर लोग बोलते हैं, एक अलग नज़र से देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये मूड स्पॉइल नहीं करता, अच्छी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेता है, बुरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर ले। अच्छी चीज़ों को तो हर कोई एक्सेप्ट कर ही लेता है, बट बुरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये चीज़ें करनी आ जाएंगी ना, इसे टैलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सब में नहीं होता। देखा है ना कि हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीज़ों को। हर पिक्चर, हर जो सीन होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ लाइफ में ये इससे अच्छा वो कर लेते, इससे अच्छा, इन सबसे अच्छा बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें अपने आप हो रही हैं, कुछ बिगड़ रही हैं, कुछ अच्छी हो रही हैं, होने दो, गो विद द फ्लो। और यही हो सकता है, इसके अलावा हो भी कुछ नहीं सकता। तो चीज़ों को समझो, और कभी कभी बहुत बेकार मोमेंट भी होते हैं, अच्छे मोमेंट भी होते हैं। तो जब हर चीज़ अच्छी होती रहेगी तो भूख किस चीज़ की रह जाएगी, नहीं रह जाएगी ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो मोमेंट हो रहे हैं, उसे होने दो, हर चीज़ को एंजॉय करो। तो यही बाद में मोमेंट हम 5 साल बाद सुन के हंसते हैं कि अरे यार उस टाइम पे देखो मैं कितना रो रही थी, आज देखो उस बात पे हंस रही हूँ। ऐसे ही होता है, ये छोटी छोटी लाइफ की चीज़ें हैं, इंजॉय करा करो एक एक मोमेंट। कुछ नहीं पता कल क्या हो जाएगा, तुम होगे नहीं होगे, तो हर चीज़ को एंजॉय करा करो, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।